नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीते कई दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान राजधानी दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सिंघू और टीकरी बॉर्डर को सील कर दिया था। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर भी खूब हंगामा देखने को मिला था। रास्ता खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है वो दायर की गई थी। पहले हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, और कल ही बॉर्डर खुलना भी शुरू हो गए हैं। जी हाँ, कल ही सुप्रीम कोर्ट में किसान पहुंचे थे और कल ही बॉर्डर खुलना शुरू हो गए हैं। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर को 2 हफ्ते पहले किसानों को दिल्ली की सीमा में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने डिवाइडर लगा दिया था। इसके अलावा पत्थर और सीमेंट का मजबूत अवरोध का निर्माण भी किया गया था, लेकिन अब ये सब कुछ हटाया जा रहा है और बॉर्डर को खोला जा रहा है। खबर देखिए दैनिक भास्कर की। लिखा हुआ है कि दिल्ली हरियाणा के सिंघू और टीकरी बॉर्डर खुलना शुरू, कंक्रीट की दीवार तोड़ रही पुलिस। पंधेर बोले किसान नेताओं के एक्सीडेंट और हमले की साजिश हो रही है। तो ये जो एक्सीडेंट और हमले की साजिश है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले ये खबर है कि दिल्ली हरियाणा के सिंघू और टिकरी बॉर्डर जो है वो खुलने शुरू हो गए हैं और जो है बुलडोजर से ये सारी चीजें हटवाई जा रही हैं, दीवारें तोड़वाई जा रही हैं और बैरिकेडिंग भी हटाया जा रहा है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने कल ये जानकारी दी थी कि दिल्ली चलो मार्च 19 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से सटे बॉर्डर आंशिक रूप से फिर से खोल दिए, लेकिन आज फिर ये खबर सामने आ गई कि किसानों ने 26 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। खबर देखिए हिंदुस्तान की। लिखा हुआ है कि ट्रैक्टरों संग कल फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान, पुलिस प्रशासन में खलबली, नोएडा में धारा 144 लागू। तो ये देखिए खबर आ भी गई है कि ट्रैक्टरों संग कल फिर से दिल्ली कूच करेंगे किसान और पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है, क्योंकि किसानों ने पहले तो यही कहा था कि वो जो है 29 फरवरी तक उनका जो दिल्ली कूच का प्रोग्राम है वो स्थगित रहेगा, लेकिन अचानक से ये ऐलान कर दिया गया कि कल फिर से दिल्ली कूच किया जाएगा, जिसके चलते धारा 144 भी लगा दी गई है और जो पुलिस प्रशासन है वो काफी परेशान नजर आ रहा है। इसके आगे खबर में देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक बार फिर किसानों ने 24 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। किसान यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, यानी कि जब बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं तो वो यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। इस ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन की शनिवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता रणवीर मुखिया और संचालन रॉबिन नागर ने किया। तो देख सकते हैं आप कि किसान जो है वो पूरी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने कैंसिल किया, जिसके बाद बॉर्डर खुलवा दिए गए और अब बॉर्डर खुलवा दिए गए हैं तो किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम कल दिल्ली कूच करेंगे, वो भी अपने ट्रैक्टरों के साथ। तो देखते हैं कि कल क्या कुछ होता है। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा है कि हरियाणा की सीआईडी के 200 से ज्यादा आदमी जो शंभू और खनौनी बॉर्डर पर आंदोलन में घुसे हुए हैं, ये लोग किसान नेताओं को टारगेट बनाने की फिराक में हैं। वो नेताओं का एक्सीडेंट करा सकते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा कराकर उन पर अटैक भी करा सकते हैं। तो ये गंभीर आरोप जो है वो किसान नेताओं की तरफ से लगाया गया है सरकार को लेकर। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। फिलहाल किसानों को जो है भारी समर्थन मिल रहा है, चाहे वो कई दलों का समर्थन हो या फिर किसानों के कई सारे संगठनों का समर्थन हो। और अब दिल्ली कूच को अड़े किसानों के आंदोलन में निहंग सिखों ने भी हिस्सा लेने का फैसला किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रवेश करने से पहले किसानों की रोजाना पुलिस से झड़प होती ही रहती है। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि कभी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं तो कभी गोलियां चलाई जा रही हैं, कई किसानों की मौतें भी हो चुकी हैं। तो वहीं अब निहंगों ने किसानों की ढाल बनने का फैसला कर लिया है और वहां पर जो हमारे रिपोर्टर क्षितिज कांत ने इन निहंग सिखों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ इस समय निहंग सिखों के गुरु हैं, हम इनसे बात करेंगे। आगे की प्लानिंग क्या देखी और इस समय किस तरीके की विपदा, किस तरीके की समस्याएं देख रहे हैं आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो हमारे गुरु हैं वो तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज हैं, हम उनकी फ़ौज हैं। ये लाडली फ़ौज है, उन्होंने हमको साजा। ये फ़ौज गुरु गोबिंद सिंह महाराज की है, खालसा फ़ौज है। जो उधर फ़ौज लगी है वो हिंदुस्तान की फ़ौज है। वो तनख्वाह लेते हैं, हम बिन तनख्वाह से लड़ते हैं। जहाँ भी कोई जुल्म हो किसी पर हो तब हम वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले भी मोर्चा लगा था, वहाँ भी गए थे। अब मोर्चा लग गया है, हम जहाँ आके जहाँ निहंग सिंह फ़ौज आ रही है, हर रोज़ गिनती बढ़ रही है।
मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूं, जो किसानों की मांगे हैं उनको मान लें तुरंत। वो हमको अत्याचारी बनाते हैं, बताते हैं खालिस्तानी, बताते हैं बकवादी, कहते हैं देशद्रोही, कहते हैं। हम ना अत्याचारी हैं ना बकवादी हैं, हम सत्यवादी हैं। हम जहाँ के मालिक हैं, हम जहाँ के वोटर हैं। ये भारत देश हमारा है, हमारे पुरखों ने इसको आज़ाद किया है। जब आज़ादी की जंग चल रही थी तो सबसे बड़ी कुर्बानी सिखों की है। उसमें जितने फांसी पर लड़के सब सिख थे, जिनका कत्ल किया गया उससे सिख थे। जब जो बंटवारा हुआ, भारत का बंटवारा नहीं हुआ, पंजाब का बंटवारा हुआ था, सबसे ज़्यादा सिख ही मारे गए थे, लाखों की गिनती में सिख मारे गए थे। आज भी ये भारत जो है ना, सिखों की बदौलत है। जो बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिख फौज खड़ी है, वो बचा रही है भारत को। मैं इन मोदी से कहना चाहता हूँ, सारे भारत को बताना चाहता हूँ, अगर सिख ना हो तो अभी एक दिन में ही चाइना और पाकिस्तान इनके शक्के छुड़ा देगा। सिखों की बदौलत ही पहले ही भारत बचा था, आज भी सिखों की बदौलत ही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप हमारी फ़ौज जो सिख सरदार है, चाइना के बॉर्डर से और पाकिस्तान के बॉर्डर से बुला लो वापस, तुमको पता लग जाएगा 12 घंटे नहीं लगने देते, वो सब तहस नहस कर देंगे भारत का। डरते हैं सिख फौज से, डरते हैं सरदारों से, डरते हैं। ये किसान है, हम इनकी रक्षा के लिए आए हैं। इनकी क्या मांग है? खेती बाड़ी, जो फसल बोते हैं उनका दाम सही मिलना चाहिए, परिपक्व मिलना चाहिए, कर्जे माफ़ होने चाहिए। और क्या मांग रहे हैं? ये देश का अन्नदाता है। और मैं सभी भारत के जो किसान हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो सिख किसान भाई हैं, इनकी थोड़ी संख्या में हैं ये MSP पर जो लड़ाई हो रही है, मांगों पर जो लड़ाई हो रही है, इसका फ़ायदा अकेले पंजाब को नहीं, पूरे भारत के जो किसान हैं, जिसमें हिंदू सबसे ज़्यादा किसान वीर हैं, वो भी हमारे हैं। जो हिंदू किसान हैं, उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं आते? क्या हम आतंकवादी हो गए? क्या हम खालिस्तानी हो गए? ये भारत देश हमारा है, हम इसके यहाँ के वोटर हैं। तो किसानों को इस तरह से तमाम संगठनों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं निहंग सिखों का भी समर्थन मिल रहा है। अब देखते हैं कि कल जब किसान दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़ेंगे यमुना एक्सप्रेसवे से, तब क्या माहौल होगा, तब किस तरह से सरकार उनको रोक पाती है, क्योंकि कई सारे बॉर्डर भी अब खुल चुके हैं। तो क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।